ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, इसीलिए वो चेतन है, इसीलिए वो पवित्र है। लेकिन आज आत्मा हमारी मन के अधीन है, इसीलिए वो जड़ हो गई है। वैसे बहुत बड़ी बात है कि हमारी आत्मा जड़ हो चुकी है, जबकि वो चेतन है, तो वो जड़ कैसे हो गई? मन का साथ लेने के कारण आत्मा जड़ हो चुकी है, इसीलिए हम दुखी हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम इन दुखों से दूर हो जाएं, लेकिन ये दुख हमसे दूर नहीं होते। जितना अधिक प्रयास करते हैं दुखों से दूर होने का, वैसे वैसे और दुख हमें घेर रहे हैं। वैसे ये सच है बड़ा अद्भुत। देखो, ईश्वर ने बनाई है ये आत्मा, और आज उसी ईश्वर की कृपा से ये आत्मा मन के अधीन है। हर व्यक्ति मनमुख है, हर व्यक्ति आसक्ति रखता है। आत्मा इस मन के ताबे में आकर अब पूरी तरह से दुखी है, कोई सुखी नहीं है। हर आत्मा परमात्मा को पूरी तरह से भूली हुई है। कुछ एक ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, वही परमात्मा भक्ति कर रही हैं। वरना आप खुद इस बात को सोचो, विचारो कि हमें ईश्वर ने बनाया है, तो अंदर बैठी हुई आत्मा ईश्वर का ध्यान क्यों नहीं करती? क्यों मन के अधीन है? जबकि पता है इस आत्मा को कि इस शरीर की कोई हस्ती नहीं, लेकिन ये सच हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है। भाई, इसे ऐसे समझो, उस चौथे लोक में जो स्वामी बसता है, उसने यहां हमें भेजा है इस मृत्यु लोक में, और यहां उसने इसलिए भेजा है कि अब हम मोक्ष प्राप्त कर लें, यानी सभी द्वंद्वों से हम मुक्त हो जाएं। लेकिन हमारी आत्मा यहां आकर मन के साथ जुड़ गई और उसने ईश्वर को ही विसार दिया। चौथे लोक बसत एक स्वामी, जीव अंश उर अंतर्यामी। संसार की जितनी जीवात्माएं हैं वो समस्त उस चौथे लोक में जो स्वामी बसता है उसकी भेजी गई आत्माएं हैं। हर आत्मा में वो ईश्वर रहता है। आत्म है राम, राम है आत्म, चीनस गुरु विचारा है। अब इसे और बारीकी से समझो, खुद से समझा करो, पहले खुद से विचार किया करो। ये बानी क्या कह रही है? ये बानी कह रही है हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, हर आत्मा में वो परमात्मा बैठा हुआ है। उसके बाद भी हमारी आत्मा उस ईश्वर को नहीं देख पा रही है, तो भाई इससे ज्यादा और माया का प्रभाव क्या होगा? हम चाहते हैं हम सारे दुखों से दूर रहें, कोई दुख हमारे पास ना आए, दिन रात हम नाम भक्ति करें, किसी तरह से हमारा मन आसक्तियों में ना उलझे। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम चाहते तो हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। आप देख लो, हम में से बहुत लोगों को नामदान भी मिला हुआ है, फिर भी हम कैदी हैं। हमारा मन माया का साथ नहीं छोड़ता। हम माया के बस इस कदर हो चुके हैं कि अब हम इसकी कैद से आजाद हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे जैसे अभ्यास करते हैं वैसे वैसे माया से दूर होने की बजाय और फंसते जाते हैं। इसे ऐसे समझो जिस तरह तोते को और बंदर को शिकारी पकड़ लेता है, फिर वो जाल में फंस जाता है, फिर जैसे शिकारी चाहता है वैसा ही तोता करता है और वैसे ही बंदर गली गली नाचता है। सो माया वश भयो गोसाई, बांधो कीर मरकट की नाही। देख लो, इस तरह से बंदर और तोते की तरह हमारी आत्मा भी हर वक्त नाचती रहती है, हर वक्त माया के अधीन रहती है। इसकी शुरुआत होती है काम से। सबसे पहले हमारे अंदर काम जागता है, और जब काम पूरा नहीं होता तब हमारे अंदर क्रोध जागता है, लोभ जागता है, वासना जागती है। अब यदि हमारे अंदर ये विकार हैं तो क्या हम भक्ति कर पाएंगे?
बहुत से लोग कहते हैं कि मैं नाम पिछले 10 वर्षों से जप रहा हूं, कोई कहता है 20 वर्षों से जप रहा हूं, कोई फायदा नहीं होता। तो उन्हें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि उनके अंदर क्या भरा हुआ है। भक्ति भरी हुई है, प्रेम भरा हुआ है, गुरु का नाम भरा हुआ है, या काम भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है। भाई इनके चलते क्या हम भक्ति कर पाएंगे? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। ऐसा व्यक्ति ही नाम भक्ति कर पाता है। अब हमारे अंदर तो क्रोध ही क्रोध है, लोभ ही लोभ है, अहंकार ही अहंकार है, काम की आसक्ति से जले जा रहे हैं। तो भाई हम लोग नाम भक्ति के अधिकारी नहीं हैं। आप देख लो, एक साथ ये सब नहीं हो सकता। या तो नाम कर लो या फिर काम ही कर लो। जब तक काम के साथ जुड़े हुए हो, नाम के साथ नहीं जुड़ पाओगे। और जिस दिन नाम के साथ जुड़ गए, उस दिन सारे काम मिलकर भी तुम्हें हरा नहीं सकते। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है, ना तो हमने अभी तक पूरी तरह से गुरु को अपनाया है, ना ही गुरु के शब्द को अपनाया है। अभी हमारा प्यार झूठा है गुरु के प्रति, शब्द के प्रति, भजन बंदगी के प्रति। क्योंकि जब ये हो जाएगा तो फिर हम 24 घंटे नाम की भजन बंदगी करते रहेंगे। और जो व्यक्ति 24 घंटे नाम की भजन बंदगी करे, यानी नाम का ध्यान रखे, गुरु का ध्यान रखे, फिर उसके काम कैसे नहीं बनेंगे? मैं कहता हूं हर काम बन जाएंगे। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं बने। स्वार्थ के भी बनेंगे और परमार्थ के भी बनेंगे। जो किस्मत, जिसे हम कहते हैं ना हमारी किस्मत बेकार है, मैं कहता हूं ये किस्मत भी बदल जाएगी। बस भाई अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो, उस सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, तभी हमारा काम बनेगा। जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना मिले, रव रजनी एक ठाम। कैसे हो सकता है? दोनों कभी नहीं मिलते। जब ये दोनों कभी नहीं मिलते, इस तरह जहां काम है वहां नाम नहीं हो सकता। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आंखें खोलो और समझो कि गलती कहां हो रही है। हर छोटी छोटी बात को समझने की कोशिश करो। अगर मन में कोई काम जागे, क्रोध जागे, कोई आसक्ति जागे, तो उसके साथ ही अपने ज्ञान चक्षु खोलो और सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम में ये काम जागृत हो रहा है, क्यों ये क्रोध कर रहा है, वजह क्या है, और उस वजह के पीछे जाओ। दूसरों से विचार विमर्श करने से अच्छा है पहले अंदर जाकर अपने शोध करो, क्यों हम इतना क्रोध कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, जब सुबह हम जागते हैं तो आंखें बंद करते हुए सबसे पहले गुरु का ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें। फिर परमात्मा का ध्यान करते हुए विचार करें, 1 मिनट के लिए विचार करें कि हम इतना क्रोध क्यों करते हैं, हम क्यों इतना माया के पीछे भागे भागे फिर रहे हैं, क्यों हमें नाम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो, सोचो, ध्यान करो और फिर खुद से ही इसका उत्तर भी खोजो कि भाई हमें क्रोध नहीं करना है, हमें काम आसक्ति में नहीं जुड़ना है। तब जितना अधिक हो सके उतना नाम जपना है। चलते फिरते नाम जपूंगा, जहां भी बैठूंगा कोशिश करूंगा कि गुरु का ध्यान बना रहे, ऐसे विचार करो। और भाई फिर दिन में उन्हीं विचारों को याद करो। जब याद आए फिर ये जो कहा है वो करने लगो। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तब मन माया की आसक्ति से बचेगा। अब यदि हमने सुबह थोड़ा सा सुमिरन कर लिया, फिर सारा दिन इन्हीं प्रपंचों में फंसे रहे, सप्ताह में 1 बार जाकर सत्संग सुन लिया और फिर उसे अमली जामा नहीं पहनाया, तो आज जो हमारी दशा है
आगे इससे और बदतर होने वाली है भाई। नजर दौड़ा कर देख लो, हर जगह क्रोध ही क्रोध है। दसों दिशाओं में कबीर साहिब ने कहा है कि क्रोध की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित है। खुद से ही विचार करके देखो, हम छोटी छोटी बातों पर कितना क्रोध करते हैं। हमारे दरवाजे पर किसी ने थोड़ा सा कूड़ा डाल दिया तो लड़ाई, घर में किसी ने थोड़ा सा हमसे ऊंचे बात कर ली तो लड़ाई, ऑफिस में, दुकान में, ग्राहक के साथ, रास्ते में किसी रिक्शे वाले से, किसी गाड़ी वाले से, हर तरफ यदि कोई भी अपशब्द हमें कहता है, हम चाहे किसी को भी कितना बुरा कहें, इससे कोई फर्क नहीं, हमें कोई कहता है तो देखो हम कितना क्रोध करते हैं। दसों दिशा में क्रोध की उठी अपर आग, शीतल संगत साध की तहां उबरिए भाग। अब आप बताइए, शीतल संगत साध की, जिन लोगों को नाम दान मिला हुआ है, उन्हें तो साधु संतों की संगति मिल चुकी है, उन्हें तो गुरु की संगति मिल चुकी है, फिर भी हमसे क्रोध क्यों नहीं दूर हुआ? क्यों नहीं हमसे ये काम की, लोभ की आसक्ति दूर हुई? क्योंकि अभी भी हम उसी काम अग्नि में जल रहे हैं। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम चाहते यही हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो भाई मोक्ष और सुख ऐसे प्राप्त नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर तृष्णा की अग्नि जल रही है, धधक रही है, जब तक हमारी इच्छाएं हैं, तब तक तो ये संभव होने वाला नहीं। और ये भी पक्की बात है कि जो समय हमारे पास बचा है शेष, उसमें ये सब कुछ हमसे दूर नहीं होगा, यानी तृष्णा की अग्नि भी हमसे दूर नहीं होगी। और जैसे कर रहे हैं वैसे तो बिल्कुल दूर नहीं होगी। 1% चांस है भी, यदि हम पूरी तरह से नतमस्तक होकर गुरु को अपने आप को सपुर्द कर दें, तब ये संभव हो सकता है। लेकिन हम गुरु को अपने आप को समर्पित कर दें, कहने में बहुत आसान है भाई, हकीकत में ये किया नहीं जा सकता। जब तक नहीं किया जा सकता जब तक हमारे अंदर तृष्णा है। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, जौसा का रुख ज्यों घन में हा कुमलाए। ये जो झाड़ियां है ना जौसा की, ये तो ऐसी झाड़ियां हैं कि ये दिन दिन बढ़ती जाती हैं। इसी तरह ये तृष्णा की अग्नि कम होने की बजाय दिन ब दिन धधकती जाती है, बढ़ती जाती है। देख लो, काम वासनाएं कभी समाप्त हुई? आदमी की उम्र बढ़ जाती है लेकिन इसकी काम वासना नहीं जाती है। व्यक्ति की चाह है सांसारिक पदार्थों की, क्या उनकी आसक्ति खत्म हुई? नहीं भाई, उम्र के साथ साथ ये और बढ़ रही हैं। बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ और प्रेम बढ़ रहा है और चाह बढ़ रही है। भाई क्यों ये सब गफलत में पड़े हो और एक तरफ चाहते हो कि हम सुखी हो जाएं, हमें वो सब मिल जाए जो हम चाहते हैं? तो भाई उसके लिए तो हमें मेहनत करने की जरूरत है। लोभ के बाद हमारे सामने खड़ा होता है मोह। मोह का फंदा भी इसी तरह का है, वो भी हमें मोह की आसक्ति में फंसा के रखता है। आप देख लो, मोह ही तो है कि व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए सब कुछ कर लेगा और यदि किसी दूसरे को कोई कष्ट होगा तो उससे कोई फर्क नहीं। अभी टेलीविजन खोलो और पता चले कि एक बस खाई में गिर गई, वहां कई लोग जख्मी हो गए और उनमें से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो हमारे साथ ना हो तब तक हमें ये लगता है ये कुछ नहीं हुआ। ऐसा मोह है। अब ये मोह हर चीज के प्रति है, शरीर के प्रति भी मोह है, धन के प्रति भी मोह है, संपत्ति के प्रति भी मोह है, अपने रूप सौंदर्य के प्रति भी मोह है। अब ये समझिए, इतनी बड़ी वासना है हमारे अंदर मोह रूपी। ये एक बहुत बड़ा विकार है। आज आप नजर दौड़ाकर दुनिया में देखो, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है,
बहने घर का काम, ये सब मोह के कारण ही है। ये जो आपको खेल तमाशा दिखाई दे रहा है ना, इतनी भीड़ दिखाई दे रही है रोडों पे, ये सब मोह के चक्कर में है। मोह का फंदा ऐसा है कि यहाँ सब फंसे हुए हैं। मोह फंद सब फंदया, कोई न सके निर्वार, कोई साधु जन पार की, बिरला तत्व विचार। आपको नामदान मिल गया है ना, तो आप भी पारखी बनो। आपको भी गुरु की संगति मिल चुकी है, गुरु ज्ञान हो चुका है, गुरु के सत्संग सुनते हो, तो अपने अंदर ये पारखीपन लाओ। सोचो तो सही, हम इतना मोह क्यों करते हैं? इस शरीर से, इन बच्चों से, इस धन से, इन संपत्ति से। भाई हमारे साथ क्या जाने वाला है? आप विचार करो, चारों ओर नजर दौड़ाओ, सारे मोह के फंदे में फंसे हुए हैं सभी के सभी। वही व्यक्ति यहां से बच सकता है जो गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चले। सुबह की तरह रात्रि को सोने से पहले भी ये विचार किया करो कि आज हमने सारा दिन में क्या कमाया। सारा कुछ गवाया ही है। आप देख लो, विचार करना आज ही से, सोचकर देखना कि आपने कुछ कमाया है, तो आप पाओगे कि आपने कुछ नहीं कमाया। अगर ये धन संपत्ति के विषय में सोचते हो तो भाई ये तो यहीं रह जाएगी। हमने अपने लिए क्या कमाया, अपनी आत्मा के लिए क्या कमाया? एक तरफ जैसे शुरू में कहा गया कि हमारी आत्मा मन की कैद में है, तो उस आत्मा को कैद से छुड़ाने के लिए हमने कोई प्रयत्न किया? नहीं किया। हमने तो अपनी आत्मा को उस कैद में और मजबूती से बंद करने का काम ही किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया। घर परिवार के लिए कौन कार्य नहीं करता, और कौन ये कहता है कि तुम कार्य ना करो? हमें कोई संत महात्मा ये नहीं कहता, किसी भी धर्म का हो, कि घर परिवार का कार्य ना करो, घर परिवार के सारे कार्य करो। लेकिन हम तो काल की फांसी में फंस गए हैं। काल ने जैसे हमें फंसाया, माया ने जैसे हमें फंसाया, मन ने हमें जैसे फंसाया, हम वैसे फंस चुके हैं। और अभी इसीलिए हम उस सच को नहीं समझ पा रहे हैं जो हमारे लिए समझना जरूरी है। अब हमारी आत्मा के दुखों का कारण एक और भी है, वो है अहंकार। हमसे अहंकार नहीं छूटता, सब कुछ छूट जाता है, अहंकार नहीं छूटता। देखो, स्त्री छूट जाएगी, छोड़ देंगे। ये जो हमने धन संपत्ति इकट्ठी कर ली है वो भी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अहंकार नहीं छूटता। मान बढ़ाई नहीं छूटती। ये अहंकार की वजह ही है जो आज इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। घर में अब प्रेम नहीं रहा, रिश्तों में अब सौहार्द नहीं रहा, एक दूसरे से लोग जलने लगे हैं। इन सब का कारण है अहंकार। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजनी ये है। ये तजो, ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही सारे दुखों से निवृत्ति नहीं मिल जाएगी, ना ही सारे काम हमारे बन जाएंगे, और भाई ना ही हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। कहते ना, बुरे दिन पलट जाएंगे। इसके लिए एक एक चीज जो हमें बताई जा रही है, हमें उस पर ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने आपको चेताया और आप चेत जाएंगे क्या? इस तरह तो हमें सत्संगों में बहुत बार चेताया गया है, बहुत बार समझाया गया है, लेकिन हम तो नहीं चेतते। हम तो अहंकार करना नहीं छोड़ते, ना ही हमसे मान बढ़ाई दूर होती है। तो भाई इसके लिए अभ्यासरत होना पड़ेगा। हर पल अपने आप को शीशे में देखो। जब भी समय मिले दिन में शीशे में देखो, अपने आप को देखो। कहीं आपको क्रोध तो नहीं आ रहा है, कहीं आपको किसी बात पर अहंकार तो नहीं आ रहा है। अहंकार बहुत बुरी चीज है भाई, ध्यान रखना। अहंकार परमात्मा को प्यारा नहीं है। गुरु के घर में अहंकारियों को प्रवेश नहीं मिलता। भक्ति करने बैठे हो तो अहंकार को दूर करो, अपने अंदर से मैं मेरी दूर करो, तब जाकर कुछ बात बनेगी। ये सब कहने से ही बात नहीं बनेगी भाई।
ये हमारे चरित्र में दिखाई देनी चाहिए। लोगों को दिखाई देना चाहिए कि भाई इसने तो अभिमान को पूरी तरह से विसार दिया। खुद अपने अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमें कोई कितना भी बुरा कहे, लेकिन हम धैर्य रखकर उस बात का जवाब दें, वो भी विनम्रता से, अहंकार से नहीं। देखो, जब सब कुछ मिट्टी हो जाना है फिर काहे का अहंकार? शरीर तो मिट्टी हो जाएगा, ये माया इकट्ठी की है, ये सब मिट्टी हो जाएगी। केवल आत्मा ही है जो मिट्टी नहीं होगी, और वो आत्मा मन की कैद में है। उसे छुड़ाने के लिए हम इतना बड़ा सत्संग कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आपने किस तरह से अपने जीवन चरित्र को बदलना है, किस तरह से एक एक सीढ़ी स्टेप है जो परमार्थ की ओर हमें ले जा रहा है, उस पर चलना है और विकारों को त्यागना है। उन्हीं में है ये कि मान बढ़ाई और ये अहंकार। अपने आप से ये संकल्प करो कि यदि तूने मन अहंकार किया तो तेरा मुंह काला कर दूंगा, और काला करके तुझे गधे पे बिठाऊंगा और सारे शहर में घुमाऊंगा। इस तरह से मन को डराओ। क्यों क्रोध करते हो, क्यों अहंकार करते हो, किस चीज का तुम्हें अभिमान है? ऐसे ऐसे बात अपने आप को बोलो, उन पर विवेचन करो, ध्यान करो, तब जाकर ये हमसे विकार मान और अहंकार का छूटेगा। काला मुंह कर मान का आदर लावो आग, मान बड़ाई छाड़ के रहो नाम लो लाग। फिर नाम जपो, नाम के साथ अपने आप को जोड़ो। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते नाम जपते रहो तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, ये सच है, लेकिन नाम को जब समस्त आसक्तियों को त्याग कर जपोगे, गुरु का ध्यान करते हुए, तब सब काम बनेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं? हम नाम जपते रहते हैं और हमारा मन संसार की शक्लों पदार्थों का चिंतन करता रहता है, विषयों का भी चिंतन करता है, क्रोध का भी चिंतन करता है, काम वासनाओं का भी चिंतन करता है, अहंकार का भी चिंतन करता है। तो अब इतना चिंतन करोगे तो नाम का चिंतन कहाँ रह गया? आधा घंटा नाम सुमरण करने बैठे, मुश्किल से 2 छटाक 3-4 मिनट ही सही तरह से नाम जपते हैं, तब हमारी ये हालत है। तब इतना मालिक ने हमें सब कुछ दे दिया है। आप सोचो, यदि 100% मालिक को समय दोगे तो मालिक हमें माला माल कर देगा। कौन सा दुख है जो हमसे दूर नहीं होगा? बताओ, कौन सा दुख है जो हमसे दूर नहीं होगा? कौन से ऐसे दिन है जो हमारे नहीं बदलेंगे? कौन सी हमारी ऐसी किस्मत है जो रूठी हुई है, जो पूरी नहीं होगी? कौन सा दर्द है जो हमारा दूर नहीं होगा? सब कुछ होगा। भाई नाम जपो, लेकिन नाम को सही तरह से जपो। हम में से 90% लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि नाम जपा कैसे जाता है। इसीलिए कहते हैं वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जो असहाय है, वृद्ध है, बीमार है, कोढ़ चूता है, लेकिन सही तरह से नाम जपता है। वो व्यक्ति अच्छा है। वो व्यक्ति कतई अच्छा नहीं है जो नाम तो जपता है लेकिन पल पल गालियां देता है। नाम तो जपता है लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझता। अहंकार में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, द्वेष में, वासना में सारे विकार उसके अंदर भरे हुए नाम जप रहा है। ऐसे लोगों के कारण ही गुरु पर उंगली उठाई जाती है। समझे आप? ऐसे ही लोगों के कारण। हम ऐसे हैं तो भाई अपने आप को बदलो। सत्संग सुनने का मतलब है सत्य की चर्चा की जा रही है, उस सत्य में जो संपूर्ण सत्य है उसे अपनाओ। संपूर्ण सत्य क्या है? नाम की भजन बंदगी अपनाओ। समस्त आसक्तियों को त्याग कर नाम की भजन बंदगी करो। अहंकार के बाद हमारे मन में एक चीज है आशा, इच्छा। जब तक आशा है, इच्छा है, तब तक ध्यान रखना परमार्थ के मार्ग पर पैर नहीं जम पाएगा। आशा मनसा दुई नदी तहां न पग ठहराए, इन दोनों को लांग के चौड़े बैठो जाए। जब तक इनसे दूर नहीं जाओगे, यानी इस नदी की तरह के प्रवाह को लांग कर उस तरफ नहीं जाओगे, तब तक भजन बंदगी नहीं कर पाओगे। तब तक इस सच को नहीं समझ पाओगे कि हमारी आत्मा कैसे इस मन की कैद से आजाद हो। ये आशा कैसे उत्पन्न होती है? तृष्णा से।
जो तृष्णा की अग्नि में जल रहा है वो कभी भी भक्ति नहीं कर पाता। ध्यान रखिए, वो पल भर के लिए भी एक जगह टिककर ध्यान लगा ही नहीं सकता। तृष्णा का तो बखान भी जितना करो कम है। सारे संसार में नजर दौड़ा कर देखो, हर तरफ तृष्णा की अग्नि ही तो जल रही है। तृष्णा केर विशेषता कह लग करो बखान, देह मरे इंद्री मरे तृष्णा मर न निदान। तृष्णा नहीं मरती भाई, ये शरीर मर जाता है और ये तृष्णा की विशेषता है भाई। इसका जितना विखान किया जाए, जितना बोला जाए, हर तरफ कम है, हर तरफ कम है। तृष्णा की अग्नि हर इंसान के अंदर धधक रही है। यहाँ पर तृष्णा की जगह गुरु प्रेम बसाना है, गुरु का दिया गया नाम बसाना है। अब इन सबको जीत सकते हैं गुरु नाम की कमाई द्वारा। तो सबसे पहले अपने अंदर शील लाओ, क्षमा लाओ, संतोष लाओ। जब शील आता है तो अपने आप ये विकार दूर होने लगते हैं। सील क्षमा सब उपजे, अलख दृष्ट तब होए, बिना सील पहुंचे नहीं लाख कतय जो कोय। एक बार सील के साथ, क्षमा के साथ जो हो रहा है अंदर वो करो, और फिर देखो किस तरह से अंदर शांति उत्पन्न होती है। इसी तरह क्षमा, क्षमा क्रोध को क्षय करे, जो काहू पै होए, कह कबीरता दास को गंज न सक कह कोय। फिर इस व्यक्ति का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता जिसने अपने अंदर क्षमा धारण कर लिया है। जिसने जो भी किया बस क्षमा कर दिया। देखो, क्षमा करते ही उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, और जो हमारा मन क्रोध की अग्नि में जल रहा होता है वो शांत हो जाता है। एक बार क्षमा करके भी देखो, ये अंदर विचार लाओ क्षमा करने के, शील के, संतोष के। कहते भी हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ वे परवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वही शहंशाह है भाई, जिसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जीवात्मा ही मन की कैद से आजाद हो सकती है। ये कैसे होता है? जब संतोष आता है तो धीरज अपने आप मन में बसने लगता है। मैं मेरी सब जाएगी तब आवेगी और, जब यह निश्चल होएगा तब पावेगा ठोर। जब अंदर से मैं मेरी चली जाती है तब धीरज आता है, जब यह निश्चल हो जाता है तब वो हरि आता है। देखो, जो हमें सब कुछ मिला है वो परमात्मा की दया मेहर से मिला है, गुरु कृपा से मिला है। तो भाई दीन लोगों पर कृपा करो। जो तुम्हारे आगे हाथ फैलाते हैं या तुमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, उनके आगे कभी भी पीठ ना करो। हम में से अनगिनत लोग ऐसे हैं जो दीन दुखियों पर कभी भी अपनी करुणा नहीं करते। अरे भाई, 10 मकान है तुम्हारे पास, उसमें कितने कमरे होंगे, लेकिन सोओगे तो किसी एक कमरे में एक ही चारपाई पर, एक साथ 20 चारपाइयों पे तो नहीं लेट पाओगे। लेटोगे? ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारा धन है, यदि किसी जरूरतमंद की तो मदद कर दो तो तुम्हारा क्या जाएगा। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। धन तो वो चीज है जो दान करने से और बढ़ता है। बहुत से लोग तो आज गुरु घर की संगत में दान देते हैं, जिससे गुरु का हाथ बटा सकें। समझे? तो जो तुम्हारी तरफ प्रेम से देखते हैं, तुमसे कुछ चाहते हैं, उन दीनों पर दया करो। दीन लखे मुख सवन को, दीन लखे न कोय, भली विचारी दीनता न रहूं देवता होए। तो हमें इस सच को धारण करना है। जब हम इस सच को धारण कर लेंगे तब हमारी प्रीति बढ़ेगी गुरु संग। जब गुरु संग प्रीति बढ़ेगी तो ये काम वासनाएं, ये विकार हैं, ये दूर होंगे। जब ये दूर होंगे तब हम सच के साथ जुड़ते चले जाएंगे और नाम की कमाई करेंगे। जब नाम की कमाई करेंगे तब अंदर से जो मन है वो बाहर आएगा और आत्मा मन की कैद से आजाद होगी। साच बिना सुमिरन नहीं, भय बिन वक्त न होए, पारस में पर्दा कहे कंचन के ही विद होए। सच्ची तरह से नाम को जपो, भय से मुक्त होकर भक्ति करो और भय भी रखो। भय रखो कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे गुरु